नमस्कार। ये जीके की क्लास है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लिया हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। प्लीज़ इसको नोट्स बनाकर आप लिख लो। मैं दिखाई दूँ या ना दूँ, अक्षर समझ में ना आए कोई बात नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए और उसको नोट्स करते चलिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। जीके छोटी सी वीडियो है, 5 से 7-10 मिनट की रहेगी। आप अच्छी तरह से इसको याद कर लेना, ठीक है। जीके नंबर 1, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो आईपीएल। हम सब जानते हैं कि भारत में जो है प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग उसको आईपीएल कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया है? नहीं, हाल ही में सचिन तेंदुलकर को खिताब मिला था, वो है पद्म विभूषण से उसने नवाजा गया है। नहीं, पद्म विभूषण, ठीक। इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसरो का क्वार्टर्स, हम इसरो के बारे में मैं क्या पिछली वाली जो वीडियो है इसरो और भी बहुत से ये सब जो है ना, सब के बारे में मैं कह चुका हूँ। पिछली वाली वीडियो जाकर आप देखो। यहाँ पर मैं उधर लाना नहीं चाहूँगा, नहीं तो लंबी वीडियो हो जाती है। चलिए, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में, आपको याद रखते हैं सिर्फ यहाँ पे ये है। रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। वहाँ पे मैं वाल्मीकि लिख दिया हूँ, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। भारतीय संविधान में कितने भाषाएं हैं? मुख्य रूप से 22 भाषाएं, ठीक। भारत में कितने राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं? तो 29 राज्य, 7 यूनियन टेरिटरीज है ना, 7। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, बाप रे ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है? तो अरावली। कहा जाता है कि अरावली हिमालय को जन्म लेते हुए देखा है। अब तो उसका अवशिष्ट मात्र रह गया है अरावली की, लेकिन वो प्राचीन पर्वत है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी, एम.के. गांधी, हम सब जानते हैं। 9वां है, भारत में सबसे लंबी रेलवे जोन जो है कौन सी है? तो उत्तरी रेलवे है। जो लंबी रेलवे जोन है वो उत्तरी रेलवे है, ठीक। हालांकि जब मैं ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे ना, क्या बोलते हैं उसको, सड़क के बारे में आप पढ़ोगे, या जो फ्लाइट होती है या रेलवे होता है, हाँ रेलवे खास करके, तो उसमें मैं अच्छी तरह से करवा दूंगा कि कौन सी रेलवे कहाँ से है, मैप के साथ। प्लेन, हवाई जहाज़ के बारे में भी, जहाज़ के बारे में भी सारी चर्चा होंगी। फिलहाल यहाँ पे भारत में सबसे लंबी रेलवे जोन कौन सी है? उत्तरी रेलवे। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो लौह के, ठीक है। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? लौह। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो यूएसए। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? यूएसए। भारत में सबसे पहले जो गृह मंत्री बने थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम जानते हैं भारत के सबसे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय, हम जानते हैं फिजिक्स में जो था सीवी रमन, ठीक है, सीवी रमन। तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24। हम जानते हैं सब कुछ, फिर भी आपको याद रखनी है। मैं बहुत चीज़ मैं इसमें रख देता हूँ, इसलिए कि आप दोबारा देखोगे ना तो वही चीज़ रिपीट होगी, तो आपको हमेशा के लिए याद ही रह जाएंगी वो चीज़। कोई भी चीज़ आप बार बार देखोगे ना तो एक समय ऐसा आएगा जो हमेशा के लिए वो रह जाता है। उसको देखते रहना पड़ता है। एक सप्ताह में, 10 दिन पर, 15 दिन पर, महीने दिन पर देखते रहो। अगर आप छोड़ दोगे किसी भी चीज़ को तो ऐसे थोड़ी है कि हमेशा याद ही रहेगा, नहीं, उसको देखना पड़ता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन का है। हम सब जानते हैं कौन लिखे हैं जनगण मन का? जनगण मन का, आपका जनगण मन का रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं, मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल के भी ये लिखे थे ना, हमार सोनार बंगाल, मतलब मेरा जो है सोने का बंगला, यही लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में, एशिया क्षेत्र में पहला पुरस्कार जो था 1913 में, 1913 में इन्हें मिला था, गीतांजलि के लिए शायद था। हाँ, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन का। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे इनको, नहीं। तो ये थी, एक बार मैं और रिपीट कर दूं अच्छी तरह से। देखिए, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? आईपीएल। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया है? पद्म विभूषण। इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बेंगलोर में, ठीक। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि जी। और महाभारत
महाभारत के जो हैं आप महाभारत के लेखक देखिए, महाभारत महर्षि वेद व्यास जी लिखे हैं, लेकिन कहा जाता है कि गणेश जी लिखे और वेद व्यास जी क्या किए हैं, लिखवाएं बोले हैं, गणेश जी लिखे हैं, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, मुख्य रूप से 22 भाषाएं हैं। भारत में कितने राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज है, इसको याद रखना। 29 7 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली, ये क्वेश्चन आप याद कर ही लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जहाँ ये क्वेश्चन पूछी गई है। आप पिछले साल के प्रश्न में उल्टा कर देख लो। भारत की सबसे पुरानी या प्राचीन श्रृंखला जो है कौन सी पर्वत है, तो अरावली। भारत का राष्ट्रपिता कौन है, तो MK गांधी, महात्मा गांधी नहीं, महात्मा गांधी जी, ठीक है। भारत में सबसे लंबी रेलवे जोन कौन सी है, उत्तरी रेलवे नहीं। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है, लौह। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है, USA। भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, CV रमन, ठीक है। तिरंगे के चक्र में जो अशोक चक्र होता है ना, उसमें कितनी तिलियां हैं, तो 24। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन जो है कौन लिखे हैं, तो मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर एंड नेशनल सॉन्ग रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक। ये थी 16 GK। वीडियो लंबी नहीं करनी है, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है, मैं हर वीडियोज़ में लगभग कहता हूँ कि छोटी वीडियो हो, आप आराम से देखो, ताकि आपका समय बचे, मेरा भी समय बचे। और जो फैक्ट वाली चीज़ है, जो मुख्य ऑथेंटिक सही, वही मैं करवाऊँ यहाँ पे, मेरी कोशिश रहती है। समय का अभाव रहता है मेरे पास, मुझे भी काम रहते हैं, नहीं तो मैं तो फुल डे यही करता, पर क्या करूँ, एक ही काम नहीं रहता है। चलिए, आप समझते होंगे, आप भी विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो मेरी तरह, तो ठीक है। मैं भी अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी पढ़ो। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, नमस्कार।